श्री गुरुवे नमः। परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तद्ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति मूलम गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं विमोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा अच्छा आज का प्रसंग है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। तत्वदर्शी सदगुरु हनुमान जी ने भरत जी के प्राण कैसे बचाए। हनुमान जी ने भरत जी के प्राण कैसे बचाए, प्राण कैसे बचाए, या यूं कहें कि हनुमान जी ने भरत को मरने से कैसे बचाया, मृत्यु से कैसे बचाया। हनुमान जी ने भरत जी को मृत्यु से कैसे बचाया, ये आज का प्रश्न है। बड़ा सुंदर प्रश्न है, बड़ा अच्छा सत्संग है, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। देखिए, भरत जी भी संत थे और संत कब दुखी होता है, जो संत है जिसके अंदर कोई संशय नहीं, साधु है, साधु थे, संत थे, तो कब दुखी होता है। जो असंत है वो तो दुखी होता है कि संसार में लिप्त होता है, उसके इंद्रियां मन संसार में लिप्त होती हैं, बहिर्मुखी होता है, आसक्ति होती है संसार से, और संसार से जो चीज प्राप्त करना चाहता है और जब वो चीज नहीं मिलती है तो दुखी होता है। जब उसका दुख परम स्थिति में पहुंच जाता है तो फिर वो मृत्यु के निकट पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? मृत्यु के निकट पहुंच जाता है। मृत्यु का भय होने लगता है, मृत्यु के समीप पहुंच जाता है। जो संत है, जब नहीं मिलेगी कोई चीज, आसक्त है संसार में और प्राप्त करना चाहता है, कामना युक्त है, और जब नहीं मिलेगा तो उसको आएगा क्रोध, और क्रोध में गलत कदम उठा सकता है। गलत कदम उठा दिया, किसी को मार दिया, किसी के साथ गलत व्यवहार किया, तो वो जिसके साथ करेगा वो क्या छोड़ेगा, वो मार सकता है, यानी मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो संत होते हैं, साधु होते हैं, जिन्होंने इंद्रियों को साध लिया है, उनके अंदर कोई संशय नहीं होता है। हृदय स्थित एक परमात्मा जो परम चेतना है, जिसके अलावा इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, समस्त ब्रह्मांड में और कोई है ही नहीं, सिर्फ वही है। बाकी तो सब काल्पनिक है, हमारे आपके द्वारा बनाए गए सारे देवी देवता हैं, और सबसे बड़ा देवता तो मनुष्य ही है, इससे बड़ा कोई देवता ही नहीं है। यही मनुष्य राक्षस भी है और यही मनुष्य देवता भी है। तो हनुमान जी कौन थे? तत्वदर्शी संत थे, उनके अंदर कोई शंका नहीं थी, साधु भी थे। और साधु और संत, साधु के बाद संत, संत के बाद संता, तो हनुमान जी संता थे। संता का मतलब होता है 24 घंटे जिसके अंदर वो परम चेतना रूपी ज्योति जलती रहे, जलती हो, वो क्या हो जाता है? संता हो जाता है, वो तत्वदर्शी सदगुरु हो जाता है, वो शंकर हो जाता है। इसीलिए हनुमान जी को शंकर कहा गया, शंकर का अवतार कहा गया। क्या कहा गया? शंकर का अवतार। लिखा है पुराणों में कि ये शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर के अवतार थे। शंकर का मतलब जिसके अंदर कोई संशय न हो, वो शंकर बन सकता। शंकर कहते हैं सदगुरु को। तो हनुमान जी तत्वदर्शी सदगुरु थे, त्रिकालज्ञ थे, इनके अंदर आत्मा जागृत हो गई थी, वो परमात्मा जागृत हो गया, हृदय स्थित राम जागृत हो गया था। इसीलिए दिन रात ये राम 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 ही जपते थे।
राम के अलावा कोई नाम नहीं जपते थे, प्रणव का ही जाप करते थे। और जो प्रणव का जाप करता है वो प्रणव हो जाता है। तो जितने भी सदगुरु हैं सब प्रणव थे। श्री राम जी भी प्रणव थे, श्री कृष्ण जी भी प्रणव थे, शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश, व्यास जी, तुलसीदास जी, कबीर दास जी, महात्मा बुद्ध जी, रविदास जी, जितने भी, और शंकराचार्य जी और महावीर स्वामी जी, कृष्ण जी, जितने भी थे, आज भी बहुत सारे हैं महापुरुष, ये सब प्रणव है। जो प्रणव का जाप करता है, राम या ओम, ये प्रणव, इनका जो जाप करता है वो प्रणव हो जाता है। तो हनुमान जी तत्वदर्शी सदगुरु थे, इनको भविष्य का भी ज्ञान था। तो ये प्रसंग है उस समय का, कब भरत को मृत्यु से बचाया, जब भगवान राम जी रावण को मार चुके थे, तो मार करके अयोध्या आ रहे थे। तो जब इनको वनवास हुआ था, भरत जी गए थे चित्रकूट में मनाने, तो मान नहीं रहे थे, बोले प्रभु आपको चलना पड़ेगा, आप अब अयोध्या का राजपाट संभालिए और आपकी जगह मैं वन में जाऊंगा, आप भैया लक्ष्मण और माता सीता सब लोग अयोध्या जाइए, आपको मनाने आया हूं। और पिता के वचन की बात आप कह रहे हैं, तो मैं भी तो उनका बेटा हूं, आपका भक्त हूं, तो आपका भक्त हूं तो मैं आपकी जगह में चला जाता हूं। सतगन मेरा सतगन भाई है, छोटा भाई हम आप सबका, वो लक्ष्मण जी के साथ चला जाएगा। सतगन जी ने कहा भैया ठीक कह रहे हैं भरत भैया, हे लक्ष्मण भैया, मैं आपकी जगह पे, आपका रोल मैं अदा करूंगा। लेकिन यह असंभव था, क्योंकि भगवान श्री राम जी के अंदर आत्मा जागृत थी, परम चेतना जागृत हो गई थी, साकार ब्रह्म थे, और इनको पृथ्वी के भार को, पृथ्वी का भार क्या है, राक्षसों का जो आतंक मचा रहे थे, ऐसे मनुष्यों का वध करना था, उनको पृथ्वी से विहीन करना था। वो अधर्मी थे, अधर्मियों को मारना था, और जब अधर्मी मर जाएंगे तो धर्म, अधर्म खत्म तो धर्म आ जाएगा, धर्म की स्थापना करना था। तो उन्होंने कहा ऐसा असंभव है, क्योंकि वशिष्ठ जी थे, ऐसे सदगुरु थे साथ में जो श्री राम जी के बारे में जानते थे, जिन्होंने ईष्ट को अपने बस में कर लिया था। तब उन्होंने समझाया भरत ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत समझाया, तब बात समझ में आई। तो फिर एक शर्त रखी थी भरत जी ने, भैया आप जा रहे हैं, लेकिन मैं एक एक दिन गिन रहा हूं, 14 वर्ष जैसे पूर्ण होंगे तो 14 वर्ष की जो रात्रि होगी वो अयोध्या में ही होगी, आपकी अयोध्या में ही होगी। और आप उस दिन नहीं आए, 5 बजे तक नहीं आए, 5 बजे तक वो दिन माना जाता है, सूर्य अस्त, सूर्य जैसे अस्त हो गया तो फिर वो दिन नहीं, वो समाप्त हो गया, सूर्यास्त के बाद दूसरा दिन लग जाता है। तो भरत जी ने कहा सूर्य अस्त तक, जैसे अस्त हो तब उसी समय तक आ जाइए आप, और यदि नहीं आते हैं, सूर्यास्त हो गया आप आए नहीं, तो फिर मैं जिंदा नहीं मिलूंगा आपको, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। भगवान राम ने कहा नहीं भरत ऐसा नहीं होगा, हम समय से आ जाएंगे, जैसे एक दिन बचेगा उसी दिन मैं आ जाऊंगा, अयोध्या में सूर्यास्त के बाद ही प्रवेश करूंगा, ये वचन देता हूं, बिल्कुल उसी दिन आ जाऊंगा। तो जब रावण को मार करके चले भगवान श्री राम जी पुष्पक विमान में, तो चूंकि लंका है दक्षिण में और अयोध्या उत्तर में, काफी दूरी है, डिस्टेंस बहुत है, एक दिन में कैसे पहुंचा जाए। अब पुष्पक विमान में थे, पहुंच भी सकते थे, क्योंकि मन की गति से चलता था, लेकिन जाते समय तमाम ऋषि महात्माओं केवट सबको वचन दिया था, सबने वरदान मांगा था, यह अभिलाषा थी कि वापसी में भी आप हमें दर्शन दें। तो रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, भगवान ने सबको वचन दिया था, तो सबसे मिलना भी था, जब सबसे मिलना था तो टाइम लगेगा। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा, एक ही दिन बचा था, बोले हनुमान जी आप जाइए भरत जी के पास, और जा करके मेरा भरत नंदी ग्राम में मेरे इंतजार में 14 वर्ष गुजारे हैं, उसको इतना बता दो कि मैं आ रहा हूं, बस
ये आपको बताना है। हमारी कुशल क्षेम बता देना, और उसकी भी कुशल क्षेम नहीं, वो प्राण त्याग देगा। जैसे महाराज दशरथ जी चले गए, मुझे बड़ा भय लगता है कि दशरथ जी भी मेरे पिताश्री मेरे वियोग में प्राणों को त्याग दिया, मेरा भाई ना कहीं त्याग दे। इसलिए हे हनुमान, हमारे प्रताप से आप जाइए और भरत को सूचना दे दो। तो इधर क्या हुआ, हनुमान जी चल पड़े। इधर भरत जी सोच रहे हैं कि प्रभु आए नहीं, मुझे कुटिल समझा, मुझे अपराधी समझा, इसलिए आए नहीं। आसरा लगाए, सुबह से आसरा लगाए, लास्ट दिन था, सुबह से देख रहे हैं। कभी शुभ सगुन होने लगते हैं, कभी नहीं होते। शुभ होने लगते हैं तो प्रसन्न होने लगते हैं। अंग फड़कना, दायां हाथ फड़कना, ये सगुन होते हैं। तो सोचते हैं कि 14 वर्ष तो पूर्ण हो रहे हैं, लेकिन प्रभु आए नहीं। बड़े दुखी है, कभी दुख और कभी सुख। जब अंग फड़कने लगते हैं तो सुखी हो जाते हैं कि नहीं, अच्छा शुभ समाचार है, और जब अंग फड़कना बंद हो जाता है तो बड़े दुखी हो जाते हैं। फिर रोने लगते हैं, वियोग में फिर रोने लगते हैं। और क्या कहते हैं कि रहे वे कैद में अवधि अधारा, असमझत मने दुख भयवकारा। रहे वे कैद में अवधि अधारा, असमझत मने दुख भयहु अपारा। और क्या कहते हैं कि कारण कमने नाथ नहीं आयो, और जानी कुटिल पिंधो मोहि बिसरा। रो रहे हैं भरत जी और कहते हैं एक दिन बचा है, रहे एक दिन अवधि अधारा, असमझत मन दुख भयो अपारा। एक दिन बचा है, आज का ही दिन बचा है, प्रभु आए नहीं, बड़े दुखी हैं। और फिर सोचने लगते हैं कारण कवन नाथ नहीं आए। क्या कारण है जिससे हमारे प्रभु राम जी, श्री राम जी नहीं आए। जान कुटिल किन्हो मोहि बिसरायो, मुझे कुटिल जान करके लगता है बिसरा दिया है। रो रहे हैं, मुझे कपटी समझ करके, कुटिल समझ करके मुझको बिसरा दिया है। तो रो रहे हैं, सोच रहे हैं, रोते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। उसी बीच में कभी शुभ सगुन होने लगते हैं, दाहिनी आंख फड़कने लगती है, दाहिना कंधा फड़कने लगता है, तो प्रसन्न थोड़ा सा धैर्य बढ़ता है। फिर जहाँ फड़कना बंद हो जाता है तो फिर दुखी होने लगते हैं। और जब फड़कने लगते हैं तो क्या कहने लगते हैं कि मोरे जिए भरोस दृढ़ सोई, और मिली है राम सगुन शुभ होई। मोरे जिए भरोस दृढ़ सोई, और मिली है राम सगुन शुभ होई। जब दाहिनी आंख और दाहिना कंधा फड़कने लगता है, पुरुष का दाहिना अंग कोई भी फड़के तो शुभ माना जाता है, स्त्री का बायां माना जाता है। भरत जी के दाहिने अंग फड़क रहे तो कहते हैं मोरे जी भरोस दृढ़ सोई, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी आत्मा कह रही है मिली है राम सगुन शुभ होगी, हमारे प्रभु निश्चित आज मिलेंगे। और क्या कहते हैं कि बीते अवधि रहे जो प्राणा, फिर दुखी हो जाते हो। क्या कहते हैं बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अवध बीत जाओ मेरे प्राण निकले तो मेरे समान कोई अधम नहीं है। बोलते हैं कि मैं प्राणों को त्याग दूंगा। इस तरीके का विचार कर रहे हैं, रो रहे हैं, सोच रहे हैं। उसी समय क्या घटना घटती है, राम के विरह में भरत जी बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है। तो गोस्वामी जी ने चौपाई लिखा, उसी समय हनुमान जी का पदार्पण होता है
कि राम विरह सागर मह और भरत मदन मन होते और विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनु पोते। राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनु पोत। जिस समय राम के विरह में, श्री राम जी के विरह में, विरह रूपी सागर में भरत जी डूब रहे थे, उसी समय विप्र रूप धर करके, ब्राह्मण का रूप बना करके पवन सुत सामने उनके प्रकट हो गए, प्रस्तुत हो गए। और जैसे ही प्रस्तुत हुए, भरत जी ने देखा, भरत जी बड़े दुखी थे, विरह सागर में डूब रहे थे, यानी अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा रहे थे, प्राण त्यागने वाले थे, क्योंकि अवधि पूरी हो गई थी, कुछ ही मिनट सेकंड बचे थे। तो प्राणों को प्राणायाम के द्वारा अपने आज्ञा चक्र से ऊपर ले जाने वाले ही थे। उसी समय हनुमान जी प्रकट हो गए। आज्ञा चक्र से जब सहस्रार में चढ़ा लेंगे तो फिर प्राण पखेरु हो जाते हैं, शरीर स्थूल शरीर छूट जाता है। तो भरत जी ने जैसे अपने प्राणों को आज्ञा चक्र में चढ़ाया और चढ़ा करके ब्रह्म सहस्रार चक्र की तरफ मोड़ने का सोचा, या प्राणों को छोड़ देंगे, निराश हो गए, विरह सागर में डूब गए। तो उसी समय हनुमान जी विप्र के रूप में उनके सामने खड़े हो गए, बोले भरत भैया, और जैसे कहा भरत भैया आंखें खोलो, भरत भैया आंखें खोलो, मैं आपको संदेश देने आया हूं, श्री राम जी का संदेश देने आया हूं। ये बात कही। ये बात जैसे सुना तो भरत मगन मन हो और प्रसन्न हो गए, श्री राम जी के संदेश को सुनने, इतने ही शब्द को सुन करके प्रसन्न हो गए। और ऐसा लगा, गोस्वामी जी लिखते हैं कि आए गयो जनपोत, जैसे कोई संसार सागर में, समुद्र में कोई डूब रहा हो और डूबते समय कोई जहाज आ जाए तो उसको कितना प्रसन्नता होगी डूबने वाले को, उसको बचाने कोई नाव आ जाए, जहाज आ जाए, कोई बचाने वाला आ जाए। जनपोत माने जहाज, या जहाज रूपी कोई मानव सहायता करने आ जाए जो मरने जा रहा हो विरह में, तो उसे कितनी प्रसन्नता होगी, कितना मगन होगा। भरत जी बड़े प्रसन्न हो गए, उनको लगा कि ब्रह्मानंद मिल गया भगवान राम के केवल सूचना मात्र से, कि संदेश वाहक आ गया। जैसे आंखें खोला तो हनुमान जी ने भरत जी को क्या देखा, दुबला शरीर हो गया था, राम 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 जप रहे थे और आंखें खोल रहे थे धीरे धीरे। फिर हनुमान जी भरत जी से बोले कि हे भरत, क्या कहते हैं कि जासु, समय सुनाने लगे कि जासु बिरह सोचो दिन राती और रटहु निरंतर गुण गण पाती और रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता आयौ कुशल देवन त्राता आयौ कुशल देवन त्राता। बड़े अच्छी सूचना दिया कि हे भरत भैया, जास विरह सोचो दिन राते, जिसके विरह में आप दिन रात सोच रहे हैं, रटो निरंतर गुणगन पाती, दिन रात राम राम जप रहे हैं, श्री राम जी के विरह में दिन रात राम राम जप रहे हैं। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, रघुकुल के तिलक और भक्तों को सुख देने वाले, आए गयो कुशल देव मुनि त्राता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। हे भरत जी, वो देवता मुनियों और सज्जनों को आनंद देने वाले प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं, ये सूचना दिया। और जैसे सूचना दिया तो क्या कहना है, भरत जी बिल्कुल मग्न हो गए, इतने मग्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए
एक टक हनुमान जी की तरफ देख करके एक टक हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे। इसके काफी देर बाद हनुमान जी ने कहा, भैया भरत क्या हुआ? तो फिर आंखों में आंसू आ गए। अब क्या कहते हैं, हे शुभ समाचार, अमृत रूपी समाचार सुनाने वाले हे विप्राप कौन है? क्या कहते हैं गोस्वामी जी ने चौपाई लिखा है कि को तुम तात कहाँ पे आए, अमोही परम प्रिय वचन सुनाए, अमोही परम प्रिय वचन सुनाए। हे तात, आप कहाँ कौन हैं, कहाँ से आए जो आपने अमृत प्रिय वचन मुझे सुनाए? आप अपना परिचय दीजिए। हनुमान जी से कहने लगे भरत जी कि हे तात, हे भाई, आप कौन हैं, कहाँ से आए जो हमें विरह सागर में डूबने से बचा लिया? भगवान श्री राम जी का, मेरे प्रभु का जो संदेश सुनाया कि वार हैं, आप कौन हैं, आप बड़े भागी हैं। हनुमान जी भी रोने लगे भरत जी की ऐसी भक्ति को देख करके, इस प्रेम को देख करके रोते हुए कहते हैं, भैया भरत, आप पहचान नहीं पाए मुझे, मैं कौन हूं? सुनिए। मारुत सुत मैं कपी हनुमाना, और नाम मोर सुन कृपा निधाना, और नाम मोर सुन कृपा निधाना। हनुमान जी ने कहा, हे भरत भैया, आप मुझे पहचान नहीं पाए, मैं हनुमान हूं, मैं वानर हनुमान हूं। नाम मोर सुन कृपा निधाना। हे कृपा निधान। कृपा निधान क्यों कहा? कृपा निधान इसलिए कहा कि भरत जी को कृपा निधान कहा कि आपने कृपा किया था, आपने बाण मारा था, लेकिन ऐसा बाण मारा था कि जिससे मेरी मृत्यु नहीं हुई थी, केवल मैं घायल हुआ था और नीचे गिर पड़ा था। तो आपने कृपा किया था हमारे साथ, दूसरा कोई होता तो मुझे मार देता। तो नाम मोर सुन कृपा निधाना, आप कृपा के निधान हैं। जैसे कहा तो क्या कहना है? भरत जी बोले, हनुमान, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने तुमको पहचान नहीं पाया, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं अपराधी हूं। बोले, नहीं भैया, आप अपराधी? बोले, भैया राम जी की भाव में, उनके विरह में मैं इतना अंधा, मैं इतना विवल हो गया था कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। अब मुझे भैया राम के का जो दुख था वो तो पीछे हो गया, अब मुझे दुख इस बात का हुआ कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैंने अपराध किया। हनुमान जी रोने लगे, बोले, नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, मैं आपके प्रेम को, आपके स्नेह को जानता हूं, आप कृपा निधान है। दोनों भरत जी ने हनुमान जी को सीने से लगा लिया, और जब लगाया तो उन्हें लगा कि हनुमान नहीं है, श्री राम जी ही मिल गए। बड़ा उन्हें आनंद हुआ, बड़े प्रसन्नचित्त हुए और बोले, हनुमान आ रहे हैं? बोले, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं पुष्पक विमान से, और मिलते हुए आ गए। कहाँ गए हैं? तमसा तीर आ गए, गंगा जी के किनारे आ गए हैं केवट से, क्योंकि केवट को वचन दिया था तो वो राजनिषाद, और ये बिल्कुल पास ही में था, अयोध्या की सीमा ही रेखा थी, संगबेरपुर के आगे गंगा जी। तो बोले, वहां आ गए हैं। बड़े भरत जी प्रसन्न हुए, बोले, अब मुझे जाना है, क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम जी भी आपके विरह में बहुत व्याकुल हैं, उनको समाचार सुनाना है कि आप जीवित हैं। बोले, ठीक। अब भरत जी बड़े प्रसन्न होकर के नगर आए अयोध्या, शत्रुघ्न को बुलाया और सारे नगर में सूचना भिजवा दी कि भैया श्री राम जी आ रहे हैं, नगर को सजाया जाए। पूरे नगर में हर्षोल्लास, कम समय में पूरे नगर को सजा दिया गया। सफाई पहले भी हो गई थी, सब कुछ, दीपक जलाए गए, प्रसन्नता में दीपक लौ जलाई गई। दीपक इसलिए जलाया गया, पहले तो ये दो हैं दीपक जलने के कारण, एक तो उस समय बिजली नहीं थी, शाम का समय था, सूर्यास्त हो गया था, तो दीपक जलाए गए, घन घन दीपक जलाए गए, सब ने दीपक जलाया, और बाहर भी जलाया, अंदर भी सब लोग राम राम की ध्वनि हो रही थी। एक तो ये कारण दीपक का, दूसरा कारण है दीपक में लौ होती। और श्री राम जी कौन है? ज्योतिषाम अब ज्योति,
इस्तमसा चा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टतम। परमात्मा ज्योतिर्स्वरूप है, तो जो परमात्मा ज्योतिर्स्वरूप है वही श्री राम जी के अंदर है, वही परमात्मा साकार रूप में अयोध्या आ रहा है। इसलिए लोग बड़े प्रसन्न हैं, घर घर दीपक जलाए गए, बड़ी प्रसन्नता मनाई गई। इस तरीके से हनुमान जी ने भरत जी को मृत्यु से बचा लिया। यदि हनुमान जी नहीं आते तो भरत जी अपने प्राणों को त्याग देते। ये प्रसंग रहा, बड़ा सुंदर प्रसंग रहा, बड़ा मार्मिक रहा। आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि भरत जी कितने प्रेमी थे भगवान श्री राम जी के। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखो भाग् भवेत्। ओम